हेलो एवरीवन। तो आज हम 3016 करने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस टू टाइप वर्ड टू। जनरली ये क्वेश्चन है जहाँ पर हमारे पास एक कीबोर्ड है। ओके, फ़ोन का की कीबोर्ड है जहाँ पे 1 to 9 स्टार जीरो एंड एच है। अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जनरली 1 में और स्टार और जीरो एच में कोई भी लेटर्स नहीं होता है और 2 to 9 में सारे लेटर्स होते हैं। और हमें कह भी रहा है इसी तरीके से डिजाइन करने के लिए। ऐसे डिजाइन करने क्यों कह रहा है? तो वो ये कह रहा है कि तुम इस कीवर्ड को इस तरीके से डिजाइन करो कि हमारी हमारी जो स्पेसिफिक वर्ड जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उस वर्ड को हम मिनिमम टाइम बटन को प्रेस किए हुए ऑब्टेन कर सके। मेरा ये कहने का मतलब है, सपोज अगर मैं एक चीज देखूं कि हमारे पास ए है, तो एक ए ऑब्टेन करने के लिए हमें ये जो 2 नंबर का ये जो बटन है, इस बटन को हमें एक बार दबाना पड़ेगा, लेकिन बी के लिए हमें 2 बार दबाना पड़ेगा, सी के लिए हमें 3 बार दबाना पड़ेगा। जैसे इसकी बात करें पी क्यू आर एस, एस के लिए हमें 4 बार दबाना पड़ेगा। ओके, तो उसने ऐसा कह के रखा है कि तुम्हें ये इस तरीके से अरेंज करने हैं कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टैप में जो वर्ड है उस वर्ड को हम अचीव कर सके। एंड हर 2 से लेके 9 पर हर बटन पे एक ना एक लेटर होना चाहिए। ओके, जैसे अगर इस चीज की मैं बात करूं कि ए बी सी डी ई हमारा वर्ड है, तो अगर हमें मिनिमम टैप में चाहिए क्योंकि हमारे पास बटन 8 है और हमारे पास वर्ड 5 ही है, तो ये इसमें से सारे लेटर को मैं इस बटन के फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर को कर दूंगा, तो मैं 1 टैप में ही इसको भी पा सकता हूँ, इसको इसको इस तरह से हम 5 टैप में ही इस वर्ड को अचीव कर सकते हैं और हम 5 को रिटर्न करते हैं, राइट। ओके, सपोज अगर कोई वर्ड बड़ा है, तो अगर सपोज हमारे पास कभी कंफ्यूजन आ रही है कि जैसे कि इसको डालो या ये, तो सिंपल सी बात है, जो वर्ड जो लेटर ज्यादा बार आ रहा है तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है कि अगर उसको मैं पोजीशन बढ़ा दूं यानी सेकंड पोजीशन पे डाल दूं, 2 इंटू वो बड़ा नंबर एक बड़ा आ जाएगा। और अगर कोई छोटा नंबर है, दैट मीन्स किसी छोटा नंबर मीन्स किसी का फ्रीक्वेंसी कम है, तो अगर अगर पहले भी है तो कम ही कंट्रीब्यूट करेगा। हम कुछ एक दो एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक है ए ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बी। ओके, राइट। सो अब हमारे पास कितने बटन्स हैं? सेकेंड नंबर वाला बटन, थर्ड, 4 5 6 7 8 9। सी बी कितनी बार कंट्रीब्यूट करने वाला? बी की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो अगर ये आगे हो पीछे हो उससे दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी हो। तो अब अब क्या है कि हमारा टारगेट है कि जो ज्यादा बार जो भी लेटर्स ज्यादा बार आ रहे हैं उसको हम प्रायोरिटी दें। तो अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तो क्या होगा? सपोज कर लेते हैं मैंने इसको बी को यहाँ डाला, तो बी के लिए 1, फिर सी डी ई एफ जी एच और आई। ओके, अगर ऐसे करते हैं तो अगर अब हमारे पास कोई कुछ, यानी कि हमारे पास ए कितनी बार है? 3 बार, और बी तो 2 बार है, तो चलो ठीक है कि ये अपने मिनिमल काउंट पे ही है, तो बी 2 बार आएगा तो यहाँ से 2 ही होगा। लेकिन सपोज अगर मैं अगर ए यहाँ डालूं, तो इसके लिए हमें कहा ए 3 बार है और 2 बार दबाना पड़ेगा, यानी कि 6 काउंट हो जाएगा। जबकि अगर मैं सी की जगह ए कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही होगा और सी को मैं यहाँ कर सकता हूँ। यानी कि हमारा पर्पस ये है कि हम जो भी लेटर ज्यादा बार आ रहा है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखें, उस बटन के फर्स्ट पोजीशन पे रखें, और जो लेटर कम बार आ रहा है उस चीज को हम कम प्रायोरिटी कर दें, यानी कि सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से। ओके, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गिवन है कि हमारा लेटर ए टू जेड है, तो हम एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेंगे। ओके, 26 साइज का, जिसमें ए से लेके जेड तक की इंफॉर्मेशन है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉर्ट कर लूंगा। कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है तो मुझे सबसे पहले वो मिलेंगे, जो लेटर्स मिलेंगे जो ज्यादा बार आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि शुरू के 8 का मतलब फ्रीक्वेंसी एरे में सॉर्टेड के बाद, डिक्रीजिंग ऑर्डर के सॉर्टेड के बाद 0 से लेके 7th इंडेक्स तक जो भी होगा वो वो कहाँ पे होगा? फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो कितनी बार में टैप हो जाएगा? 1 टाइम। तो यानी कि ये सब 1 में होगा और
जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी यानी वो जितनी बार आ रहा है इतनों फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इंटू वन कर ले ना। अगर वो 8 से लेके 15 तक का पोजीशन है, यानी कि 8 से लेके 15 तक अगर फ्रीक्वेंसी एरे में उसका पोजीशन है, तो इसका मतलब कि बटन के वो दूसरे पोजीशन पे आएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, राइट। उसी तरह अगर 16 से लेके 23 तक आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। और 24 से लेके जनरली एरे का साइज ही 26 है, तो 24 से लेके 25 तक हुआ तो 4 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, राइट। इसका मतलब हमारे पास ये क्या है कि 4 कंडीशन लगाना पड़ेगा इफ हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? तो अगर हम 0 से लेके 7 तक में से अगर किसी को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 0। 8 से लेके 16 तक अगर वो है 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 2, और ये भी 2, यानी कि 16 से 24 तक 2 आएगा। ओके, 24 से 25 तक 3 आएगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को 1 से करना था, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, इसका मतलब +1, ठीक है। ओके जी। तो +1 तो यानी कि ये था कि हमारा कुछ भी आई हो, हम आई को 8 से डिवाइड कर देंगे, +1 कर लेंगे, और हम फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कर देंगे, तो इससे हमारा टोटल काउंट आ जाएगा। अब उस में हम इसको आंसर में ऐड कर लेंगे इस हिसाब से। तो हम कोड देखते हैं। यानी कि हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे लिया 26 साइज का, जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक की फ्रीक्वेंसी को सेट कर लिया, फिर हमने इसको सॉर्ट कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर मैंने एक आंसर वेरिएबल लिया रिटर्न करने के लिए ना। आई को 8 से डिवाइड कर दी, अगर ये 0 आया तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में पॉसिबल है, तो 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा, और इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसको रन करते हैं और सबमिट कर। तो सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।